नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद जॉन पॉल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सड़क हादसे में नर्स की दर्दनाक मौत के बाद सदर अस्पताल के चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों ने इमरजेंसी सेवा को छोड़कर सारे कामकाज ठप कर दिए हैं। अस्पताल के बाहर वे धरने पर भी बैठ गए हैं। परसूडी सदर अस्पताल के बाहर नर्स की मौत के मामले में मुआवजे और सुरक्षा के पैमानों को चुस्त दुरुस्त करने की मांग को लेकर अस्पताल के चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने इमरजेंसी सेवा छोड़कर सारे कार्यों को ठप कर दिया है और अस्पताल के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। शुक्रवार देर रात परसूडी थाना अंतर्गत सदर अस्पताल के बाहर एक तेज रफ्तार 407 ने ड्यूटी पर आ रही नर्स शशिकला और उनके पति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे शशिकला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना से आक्रोशित चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मचारियों ने 50 लाख रुपये मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, सड़क के दोनों छोर पर स्पीड ब्रेकर, हाई मास्ट लाइट, कैमरा लगाने आदि की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। हमारा कल रात का है। कल रात में बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। कल रात्रि पहले की ड्यूटी में सिस्टर अपने घर से आ रही थी, बागवाड़ा से आ रही थी, सदर हॉस्पिटल आ रही थी खास महल के लिए। रात्रि में के समय में ठीक खास महल का जो सदर हॉस्पिटल का दरवाज़ा के सामने में ही जो है कि एक 407 जो है उसको पीछे से बहुत ही भयानक रूप से टक्कर मारा और उसके जो है कि मौके पर ही जो है कि स्पॉट डेथ हो गई। और इतना भयानक था कि जो कि आंखों से नहीं देखा जा सकता। वो हमारी जो कि नर्स थी, जो काफ़ी समय से हमारे यहाँ काम कर रही थी। सिस्टर का नाम था शशिकला सिन्हा नाम है और बड़ी बहुत ही लगन के साथ काम करती थी, डेडिकेट थी। और हम सभी पूरा सहयोगी सदर परिवार काफ़ी शोकित है और हमारी मांग यही है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि जो मारा है उसको तो कड़ी से कड़ी सज़ा होनी ही चाहिए। साथ में उसको जो कि परिवार वालों को मुआवजा मिलना चाहिए और परिवार के किसी भी सदस्य को जो है कि सरकारी नौकरी मिलना चाहिए। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष ने आज समाहरणालय सभागार में सफाई कर्मियों की समस्याओं और समाधान पर चर्चा की। बैठक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल भी मौजूद थे। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की उपाध्यक्ष अंजना पवार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में आज बैठक का आयोजन हुआ। नगर निकायों व अन्य संस्थाओं में कार्यरत सफाई कर्मियों को दी जाने वाली सुविधाओं व उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए सरकारी संस्थाओं द्वारा किए जा रहे कार्यों की समीक्षा को लेकर आहूत बैठक में जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल, वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल, उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, रूरल एसपी ऋषभ गर्ग व अन्य जिला स्तरीय पदाधिकारी मौजूद रहे। और जब ऐसे लोग हमारे देश में हैं तो हमें इन लोगों की परवाह करनी चाहिए। यही राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी का आयोग का जो होता है वो मूल उद्देश्य होता है कि इनको जो इन छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं से ये जूझ रहे होते हैं उनके लिए मीटिंग करें, दिशा निर्देश दें कि इन लोगों के लिए कुछ करें। तो आज जिस किसी भी विभाग में सफाई कर्मचारी कार्यरत है वो सभी विभागों के लिए जो मैं बोलूँगी वो सब चीज़ उन सभी लोगों के लिए होगी। कृपया करके उनको नोट करिएगा। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद शहर पहुंचे घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन का समर्थकों ने फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि चंपाई सोरेन के भाजपा में जाने से पार्टी को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद घाटशिला के विधायक रामदास सोरेन को हेमंत कैबिनेट में जगह मिली है। मंत्री बनने के बाद पहली बार शनिवार को रामदास सोरेन जमशेदपुर पहुंचे। इस दौरान मंत्री रामदास सोरेन का समर्थकों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जमशेदपुर पहुंचते ही सबसे पहले वे शहीद निर्मल महतो की समाधि स्थल पहुंचे और मत्था टेका। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि कम समय के लिए ही उन्हें जिम्मेदारी मिली है, मगर पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करूंगा। उन्होंने कहा कि मंत्री बनाए जाने से उनके समर्थकों में उत्साह है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने के सवाल पर रामदास सोरेन ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा जमीन से जुड़ी पार्टी है। हाँ, उनकी कमी जरूर खलेगी, क्योंकि हम लोगों ने मिलकर अलग झारखंड राज्य के लिए संघर्ष किया था।
चंपाई के चुनने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क होने वाला नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ ये झारखंड मुक्ति मोर्चा माटी का पार्टी है। जिस माटी से आप गांव में बांस जुड़ देखते हैं ना, बांस, एक बांस को लगाइए और बांस को लगाने की जरूरत नहीं है। और आजीवन हमेशा और बढ़ते जाएगा। वही झारखंड मुक्ति मोर्चा है और कभी खत्म होने वाला नहीं है। जब तक जमीन रहेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा में। कोल्हान में टाइगर के रूप में एक कार्यकर्ता टाइगर है, एक कार्यकर्ता टाइगर। दादा चंपाईदा के आप कभी करीबी थे क्या? चंपाईदा के कभी करीबी भी थे आप? अच्छी पड़ती थी आप लोगों? क्या आज उनकी कमी आपको महसूस हो रही है? निश्चित रूप से जब हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा में था, हमारे सीनियर के लीडर के रूप में हम लोग मानते थे और उसका साथ काफ़ी हम लोग आंदोलन किए, रेल जाम किए, हम लोग रोड जाम किए, माइस जाम किए और टाटा कंपनी का चारों गेट भी जाम किए। कई मजदूरों का समस्या समाधान किए और कई बार हम लोग एक साथ जेल में भी गए। धातकड़ी तालाब के पास आज मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्थल निरीक्षण किया, जहां एक मैरिज हॉल का निर्माण प्रस्तावित है। उनके साथ जुस्को और जेएनएसी के पदाधिकारी भी मौजूद थे। मंत्री बन्ना गुप्ता इन दिनों शहर प्रवास पर हैं और अपने विधानसभा क्षेत्र का घूम कर दौरा भी करते नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज उन्होंने धातकड़ी तालाब के पास एक स्थल निरीक्षण किया। उनके साथ जुस्को और जेएनएसी के अधिकारी भी मौजूद थे। इस चयनित स्थल पर सरकार की ओर से सार्वजनिक मैरिज हॉल निर्माण प्रस्तावित है। यहाँ वातानुकूलित हॉल और कमरों के अलावा वैवाहिक कार्यक्रमों के लिए निःशुल्क अन्य सुविधाएं भी दी जाएंगी। यहाँ एक मैरिज हॉल बनाने का हम लोगों का एक सोच है। उसी के लिए आए थे हम लोग देखने के लिए कि यहाँ मैरिज हॉल कैसा बनेगा। उसी के लिए आए थे और सब अधिकारी लोग भी हैं, टाटा स्टील के भी हैं, हमारे जेएनएसी के भी हैं और हमारा प्रयास है कि यहाँ एक बड़ा मैरिज हॉल बने ताकि यहाँ जो हमारी यहाँ कदमा, सुनारी, धतखेड़ी, बिष्टुपुर सब की जो बच्चियों की शादी वगैरह होती है उसमें जो बहुत खर्च होता है, तो एक बेहतर मैरिज हॉल बनाकर एसी वाला वो सब बच्चियों की शादी वगैरह जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में हो, ये सोच के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। महिलाओं के साथ हो रही हैवानियत पर पूरे देश भर में आक्रोश है। जमाते इस्लामी हिंद जमशेदपुर की महिला विंग ने एक प्रेस वार्ता करते हुए इन घटनाओं पर खेद जताया। प्रेस वार्ता में संगठन की महिलाओं ने बताया कि 1 सितंबर से संगठन की ओर से विशेष अभियान की शुरुआत होगी जो 30 सितंबर तक चलेगी। इसके तहत लगातार शैक्षणिक संस्थानों और अन्य जगहों पर नैतिकता स्वतंत्रता का आधार विषय पर परिचर्चा होगी। लोगों को जागरूक करने के साथ साथ अभियान के माध्यम से सरकार को भी जागरूक किया जाएगा कि वे महिला सुरक्षा को लेकर व्यापक कदम उठाए। हम लोग चला रहे हैं नैतिकता, इसका नैतिकता स्वतंत्रता का आधार। हम लोग जो मोरालिटी इज फ्रीडम। किस तरीके का एक्टिविटी रहेगा इसमें? इसमें हम लोग अवेयर करने के लिए पूरे समाज को खड़े हुए। ये हमारी विमेंस विंग है, जमात इस्लामी हिंद की विमेंस विंग। ये पूरे देश व्यापी ये कैंपेन चला रहे हैं हम लोग, जिसमें कि हर ज़िला, हर शहर, हर गांव और हर घर में हमारी कैडर्स जा कर के और एजुकेशनल जो हमारे वो जगह हैं जैसे स्कूल है, कॉलेजेस हैं, वहाँ जा कर के हम लोग अवेयरनेस। राजनीति मेरा जीविकोपार्जन नहीं है बल्कि जनसेवा करने का माध्यम है, ये कहना है पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार का। वे यहाँ मीडिया से बातचीत कर रहे थे। भी आपको बता दूं, अब इसका जवाब देने के जगह पर हमारे नए अच्छे दोस्तों की सरयुग राय जी बोलते कि हम उनके दोस्त हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। सरयुग राय जी बोलते क्योंकि वो बोलते हैं, हमने तो अभी तक नहीं बोला था। हमारे जान पहचाने राजनीतिक प्रतिद्वंदी फेसबुक लाइव शो करते हैं जवाब देने की जगह, और अर्जुन मुंडा जी के जवाब पर ना तो जिला अनाप शनाप लोग जवाब दे रहे हैं, कुछ भी, कभी भी, कुछ भी, कभी भी। अरे मुंडा जी आकर जवाब दो, लिखा कि नहीं लिखा? कौन लालची लोग हैं जो इस तरह के मकान में रहते हैं? कौन से लालची लोग हैं? जितने भी स्वर्ण का नदी में बस्तियां पड़ी हुई थी, इनकी नियत थी कि सबको जो है नोटिस दिलाना, छुड़वाना, नदी के इस तरफ उस तरफ सभी। अब खेल समझ लीजिए, बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा पैसा का खेल है और भाजपा वाले सब शामिल हैं।
यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। कैसे हो मनोज? ठीक ही है भैया। ठीक तो बोल रहे हो, ठीक तो दिख नहीं रहे हो। तुम्हारे उम्र में तो हम 10-10 किलोमीटर दौड़ जाया करते थे। सारे लोग टहल रहे हैं, तुम सुस्त बैठे हो। वो क्या है ना भैया कि थोड़ा प्रॉब्लम हो गया है। प्रॉब्लम? हम तुम्हारे बड़े भाई जैसे हैं, तुम अपना समस्या बताओ हमको। हो सकता तुम्हारी समस्या का समाधान हमारे पास हो। वो क्या है ना भैया कि हमको पाइल्स हो गया है। बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया लेकिन कहीं पे कोई आराम नहीं मिला। बस इसी को लेकर परेशान है। चलो तुमको हम कहीं ले चलते हैं, हमको भी हुआ था। आज देखो हम ठीक हैं। कहाँ भैया? है हमारे एक परिचय के। वहाँ जाने से ठीक हो जाएगा? हाँ, एकदम ठीक हो जाएगा। पक्का ना? हाँ हाँ पक्का। चलो चलो। चलिए भैया। शमीम खान नवेदी, पाइल्स, बवासीर, किसी भी प्रकार का बवासीर हो, 7 दिनों में जड़ से समाधान है। शमीम खान नवेदी, दातकेडी 9308081071, 9031612032, सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 4 बजे से 8 बजे तक। आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम गायत्री शिक्षा निकेतन। शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes, wedding cakes, marriage anniversary cake and school order specialist. Please do visit with your friends and family. पच्चीस दिसंबर में जो है वो फ्रूट केक का डिमांड सबसे ज़्यादा रहता है। अभी फ्रूट केक, प्लम केक, वॉलनट केक और अभी चॉकलेट ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा कस्टमर का डिमांड है। तो हम लोग ब्राउनी केक बहुत ज़्यादा बनाए हैं, फ्रूट केक भी बनाए हैं, ताकि कस्टमर का जैसा रिक्वायरमेंट रहे। और सारा केक हमारे यहाँ एगलेस वेज केक मिलता है। ये हमारा इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में हमारा शॉप है। जिन कस्टमर को भी चाहिए वो बिना झिझक आए हमारे इंडियन बेकरी न्यू रानी कुदर में, और हर तरह का केक आपको मिल जाएगा। आपको रीज़नेबल प्राइस में मिलेगा, रीज़नेबल रेट